हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं यहाँ पर मेल्टिंग हार्ट के एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। और अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। मगर उससे पहले प्लीज़ गाइज़, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए। तो चलिए फिर लेट्स बिगिन। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हन जीसू सीनियर शिनवू को टीचर कैंग समझकर उसे गले से लगा लेती है और फिर ये लोग यहाँ से अपने स्कूल पहुँचते हैं, बिल्कुल वही पुराने स्टाइल में, गेट से कूदकर। हन जीसू को पुराने दिनों की याद आ जाती है। इधर हॉस्पिटल में जूनियर शिनवू डॉक्टर शिन के रूम में हन जीसू को ढूंढते हुए आ जाता है कि अभी तक हन जीसू हॉस्पिटल वापस क्यों नहीं लौटी। अभी वो रूम में ही होता है तो वहाँ डॉक्टर शिन आ जाता है। जूनियर शिनवू टेबल के नीचे छिप जाता है। डॉक्टर शिन किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रहा होता है। वो कहता है कि मैं हन जीसू को 10 साल से पसंद करता हूँ और मैं हन जीसू को किसी और के साथ नहीं देखना चाहता। फिर वो ड्रॉअर में से हन जीसू के लिए जो उसने रिंग खरीदी थी वो निकाल कर देखता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर शिन के जाने के बाद जूनियर शिनवू जब बाहर निकलने लगता है तो टेबल से उसका सिर टकरा जाता है और एक रिंग नीचे गिर जाती है। जब वो ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो वही रिंग है जो उसने हन जीसू के लिए खरीदी थी और जो बाद में उसकी मॉम ने रख ली थी। ये रिंग हन जीसू के पास कैसे आई, वो इसी सोच में पड़ जाता है। नेक्स्ट सीन में सीनियर शिनवू अपनी क्लासरूम में आता है जहां हन जीसू उसी सीट पे बैठी होती है जहां वो स्कूल टाइम में बैठा करती थी। वो सीनियर शिनवू को एक सीक्रेट बताती है कि 10 साल पहले जब स्कूल में आग लगी थी तो आपने मेरा सेल फ़ोन मुझसे पूछा था, पर मैंने आपको बोला था कि मेरे पास सेल फ़ोन नहीं है। मैंने आपसे झूठ बोला था क्योंकि मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना था। इसके बाद वो बोलती है कि क्योंकि मैंने आपको अपना एक सीक्रेट बताया है इसलिए आप भी मुझे ठीक उसी तरह समझाइए ना जैसे आपने मुझे हाई स्कूल में समझाया था। मेरे सिर पे हाथ रख कर मुझे कहा था कि सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। उसकी ये बात सुनकर सीनियर शिनवू जीसू को गले से लगा लेता है और इमोशनल हो जाता है। अगली सुबह हन जीसू अपने बेड पर होती है तो वो सोचती है कि मैं यहाँ कैसे आई। जूनियर शिनवू भी हॉस्पिटल बेड पर बैठा ये सोच रहा होता है कि वो रिंग जीसू के पास आखिर कैसे आई। तभी जीसू वहाँ आती है। वो जूनियर शिनवू से पूछती है, क्या मुझे तुम्हारे टीचर ने रात को यहाँ छोड़ा था? तो वो जानबूझकर ये बोल देता है कि नहीं, आपको तो मैं ही यहाँ लेकर आया था, टीचर तो मिंगसुक को लेकर गए थे। इसके बाद हन जीसू जूनियर शिनवू को अपने फ़ोन में आया एक मैसेज दिखाती है जो बड़ा अजीब होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता। जूनियर शिनवू के भी कुछ पल्ले नहीं पड़ता। तभी सीनियर शिनवू वहाँ आता है और वो मैसेज पढ़ता है और बोलता है कि तुम्हें ऐसे लोगों को ब्लॉक कर देना चाहिए। अगले सीन में सीनियर शिनवू और जूनियर शिनवू हॉस्पिटल में टहल रहे होते हैं तो जूनियर शिनवू सीनियर शिनवू से पूछता है कि आपने मुझे जीसू से झूठ बोलने को क्यों कहा था कि उसको रात को आपने नहीं मैंने छोड़ा था। तो सीनियर शिनवू कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हन जीसू ये सब एक सपना समझकर भूल जाए। सीनियर शिनवू इसके बाद जूनियर शिनवू को कहता है कि तुम इतने लायक बन जाओ कि अपने हॉस्पिटल बिल्स खुद भर सको, मुझे इसे भरने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। अब हन जीसू जब हॉस्पिटल के बाहर डॉक्टर शिन के साथ बैठी होती है और बातें कर रही होती है तो तभी जूनियर शिनवू दूर से खड़ा देख रहा होता है। डॉक्टर शिन हन जीसू को कहते हैं कि मैं तुमसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ। तो हन जीसू बोलती है कि वो क्या? तो डॉक्टर शिन कहता है कि मैं एक दिन तुम्हें अपने पास बुलाऊंगा तो तुम किसी के साथ भी होगी तो तुम्हें छोड़कर मेरे पास आना होगा और इसका टाइम और जगह मैं डिसाइड करूँगा। तो हन जीसू उसे हाँ बोल देती है। जूनियर शिनवू दूर खड़ा ये सब देखकर बहुत जेलस फील कर रहा होता है। वो सोचता है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। डॉक्टर शिन और हन जीसू के पास आता है और बोलता है, डॉक्टर आई लाइक यू। हन जीसू बहुत हैरान हो जाती है। डॉक्टर शिन जूनियर शिनवू को कहता है कि बच्चे तुम हाई स्कूल में हो ना, अभी तुम्हारा ये सब करने का टाइम नहीं है। जूनियर शिनवू डॉक्टर शिन से कहता है कि ये मैंने आपके लिए कहा था। फिर शिन शॉक हो जाता है। वो जूनियर शिनवू के साथ अपने रूम में आता है और कहता है कि तुम डॉक्टर बनना चाहते हो। जूनियर शिनवू यहाँ हन जीसू के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन डॉक्टर शिन से निकालता है, जैसे कि वो हाई स्कूल के बाद पढ़ने कहाँ गई थी और वापस कब आई,
उसे यहाँ पता चलता है कि हन जीसू अपनी मर्जी से अब्रॉड पढ़ने नहीं गई थी, बल्कि उसके पेरेंट्स ने उसे ज़बरदस्ती भेजा था। साथ ही उसे ये भी मालूम चलता है कि शिप में ट्रैवल करने में भी हन जीसू को बहुत डर लगता है। इसके बाद जूनियर शिनवू वहाँ से आ जाता है और वो सीनियर शिनवू को फ़ोन करके बता देता है कि जीसू को बोट में ट्रैवल करने से डर लगता है। अब सीनियर शिनवू भी यही सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्यों है। फिर अगले सीन में मिंगसुक और सोरा का घर दिखाते हैं, जहाँ सोरा मिंगसुक को कहती है कि तुम घर के सारे काम देखोगे और अपने ड्रीम को भी पूरा करोगे और मैं एक सैलून में जॉब कर लूँगी और इस तरह हम मिलकर काम करेंगे। तभी वहाँ पर सीनियर शिनवू आ जाता है और वो दिन याद करता है जब जीसू ने शिनवू की माँ के फ्यूनरल वाले दिन मिंगसुक के हाथ एक बुक शिनवू के लिए भिजवाई थी। सीनियर शिनवू मिंगसुक और सोरा से पूछता है कि क्या तुम में से कोई ये जानता है कि वो उस दिन खुद क्यों नहीं आई थी मुझे बुक देने के लिए। इस पर सोरा याद करते हुए कहती है कि मुझे याद आ रहा है कि उस दिन जीसू एक आइलैंड पर बोट में एक एक्सपो अटेंड करने जाने वाली थी और उस दिन एक बोट एक्सीडेंट भी हुआ था। तब सीनियर शिनवू वहाँ से निकल जाता है तो सोरा सीनियर शिनवू को पीछे से आवाज़ देकर कहती है कि क्या तुम आज भी जीसू को पसंद करते हो। तो सीनियर शिनवू बोलता है हाँ। सोरा कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें याद नहीं उसने हमारे साथ क्या किया था। वो हमें बिना बताए अचानक यहाँ से चली गई थी और यहाँ तक कि तुम्हारी माँ के जाने के बाद उसने तुम्हारा हाल तक नहीं पूछा। वो एक फ़ोन कॉल तो कर ही सकती थी ना। इस पर सीनियर शिनवू सोरा को कहता है कि शायद ये सब उसके लिए भी बहुत मुश्किल रहा होगा। सोरा सोच में पड़ जाती है। इसके बाद सीनियर शिनवू फेरी ऑफिस पहुंचता है और यह बात वो जूनियर शिनवू को भी बताता है कि मुझे कुछ चेक करना है, इसलिए मैं अगली बोट से वापस आ जाऊंगा। जूनियर शिनवू डॉक्टर्स रूम में वापस आकर जीसू की रिंग देखकर फिर से यही सोचता है कि पक्का ये मेरी खरीदी हुई रिंग ही है। पर क्या मॉम जीसू से पहले कभी मिली थी क्या? ये रिंग जीसू के पास कैसे आई? इधर सोरा जीसू को एक कैफ़े में मिलने के लिए बुलाती है और जीसू उसे कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुम्हारा फ़ोन आया, मुझे लगा था कि तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगे। इस पर सोरा फिर से उसे अपने नाराज़गी दिखाती है कि तुमने हम सब फ्रेंड्स को धोखा दिया, तुम एटलीस्ट हमें कॉल तो कर ही सकती थी ना। जीसू उसे सॉरी बोलती है। अब सोरा जीसू को कहती है कि अब मैं यहाँ अपनी नाराज़गी शिनवू के लिए छोड़ कर आ गई हूँ, अब तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। शिनवू शुरू से ही तुम्हें चाहता है, वो तुम्हारी बहुत चिंता करता है, क्या उसने तुम्हें कल कुछ कहा? इस पर हंजीसू समझ जाती है कि रात को सीनियर शिनवू ने ही उसे हॉस्पिटल में छोड़ा था। फिर वो रात की बात याद करती है कि जब वो नशे में थी और सीनियर शिनवू ने उसे ये कहकर समझाया था कि सब ठीक है, तुम्हें अगर किसी बात की चिंता हो रही है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए हमेशा यही हूँ। इधर सीनियर शिनवू फेरी ऑफिस में उस दिन की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाता है जिस दिन जीसू एक्सपो में जाने वाली थी। तो यहाँ उसे पता चलता है कि एक्सपो का टाइम 3 बजे का था और जीसू ने 2 बजे की टिकट ली थी और ये तो वही बोट थी जिस पर उसकी मॉम भी चढ़ी थी। फिर उस दिन क्या हुआ होगा? जीसू शिनवू के बारे में सोचकर रो रही होती है तो जूनियर शिनवू वहाँ आकर उससे पूछता है कि आप रो क्यों रही हो, क्या मेरे टीचर की वजह से? इस पर जीसू कहती है कि मैं शिनवू को पसंद करती हूँ पर मैं कन्फेस नहीं कर सकती। तो जूनियर शिनवू कहता है कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं। साथ ही वो उसे वो रिंग दिखाकर पूछता है कि क्या इस रिंग का इन सब से कुछ कनेक्शन है। तो जीसू कहती है कि ये रिंग ही वो रीज़न है जिसकी वजह से मुझे शिनवू को लाइक नहीं करना चाहिए। जीसू जूनियर शिनवू से पूछती है कि सीनियर शिनवू कहाँ है, तो वो बता देता है कि वो फेरी ऑफिस में गए हैं। अब जीसू वहाँ पहुँच जाती है। फिर वो सीनियर शिनवू से वहाँ मिलती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें 10 साल पहले उस दिन फायरफ्लाई ब्रिज पर यही सब बताने के लिए बुलाया था, पर जब तुम नहीं आए तो मुझे लगा कि शायद मैं भी तुम्हें ये सब बता ना पाती। मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर अब मैं और ये सब अपने अंदर नहीं रख सकती। फिर वो रिंग सीनियर शिनवू के हाथ में दे देती है और कहती है कि ये तुम्हारी माँ की रिंग है और तुम्हारी माँ मेरी वजह से ही गुजर गई। वो मैं ही थी जिसकी टिकट पे तुम्हारी मॉम बोट पे गई थी। एक्सीडेंट के दिन तुम्हारी मॉम मुझे यहाँ मिली थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे टिकट नहीं मिल रहा और मुझे किसी को देखने हॉस्पिटल जाना है, तो मैंने उन्हें अपनी टिकट दे दी क्योंकि मेरा एक्सपो में जाना इतना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि वैसे भी मैं अब्रॉड नहीं जाना चाहती थी। टिकट के बदले तुम्हारी मॉम ने मुझे अपनी रिंग निकाल कर दे दी थी। मैंने उन्हें कहा भी था कि ये तो बहुत ज़्यादा कीमती है, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और उन्होंने मुझसे कहा कि जैसे ही यहाँ से जाओगी अपना फ़ोन ठीक करवा लेना। फिर जैसे ही मेरा फ़ोन ठीक हुआ उसमें मैंने तुम्हारा मैसेज पढ़ा और मैं फ़ौरन फायरफ्लाई ब्रिज पे पहुँच गई। और जब तुम मेरे साथ थे तो तुम्हारे फ़ोन पर किसी का कॉल आया और तुम वहाँ से
घबराहट में वहाँ से चले गए। वो कॉल तुम्हारी माँ के बारे में था और तुम इतनी जल्दी में थी कि मैं तुम्हें बता ही नहीं पाई कि अभी तो मैं तुम्हारी मॉम से थोड़ी देर पहले ही मिली थी। तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद मत करो, मैं तुम्हारी दोषी हूँ। यही रीज़न है कि मैंने तुमसे कहा था कि हमारा ना मिलना ही अच्छा है। ये सब जीसू के मुँह से सुनकर सीनियर शिनवू अवाक सा खड़ा रहता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब आखिर हो क्या गया। जीसू भी वहाँ से रोती हुई वापस आ जाती है। रास्ते भर में वो बेचारी रो रही होती है और इसके साथ ही यहीं पर यह एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो फिर गाइस जल्दी ही मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।